पेपर आपका है 14 जून 2026 का उत्तराखंड पटवारी वीडियो का। इस वीडियो में हम इसके आंसर की डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप इसमें कमेंट कर सकते हैं लास्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रयाग स्तंभ लेख का हरि सिंह निम्न में से किस पद पर कार्य नहीं करता था। वो ये पूछ रहा है कि किस पद पर कार्य नहीं करता था। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका दिया गया है, इसमें आपके चित्र से संबंधित है। इसमें आपको यहाँ पे डायग्राम देखने हैं और बताना है कि जैसे आपका प्रश्न एक में जैसे पी और क्यू रिलेटेड है वैसे ही आपको सेकंड का भी बताना है। तो यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका जो है यहाँ पे स्यूरा प्यूरा गीत कुरुमांचल यानी कि कुमाऊं में प्रसिद्ध है। तो दोनों में से किसके अपभ्रंश माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुंदर एवं पवित्र। ठीक है, सुंदर एवं पवित्र इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश ब्राजील में कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जैसे आपको पता है कि अब उष्णकटिबंधीय घास के प्रदेश जो आपके होते हैं उसको वैसे बुंगियाल कहा जाता है नॉर्मल भाषा में। तो अलग अलग देश में अलग अलग इसके नाम है। यहाँ पर ब्राजील में इसका नाम क्या कहा जाता है, कैंपोस कहा जाता है, और अर्जेंटीना में इसको कहा जाता है पंपस। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, कुमाऊं के चंद राजाओं द्वारा लिया जाने वाला कटक किसके लिए संबंधित है। अगर आप देखोगे ना, कटक का संबंध आपका सेना से होता है, तो ये सेना के लिए लिया जाने वाला कर है। रणसिंगा मुख्य रूप से वाद्य किस यंत्र के से बनाया जाता है, यानी कि किस धातु से बनाया जाता है। तो ये कॉपर से, आपका तांबे से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। ये पुरुषपुर थी, पेशावर इसको कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, उत्तराखंड निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हाल ही में अंटार्कटिका पर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर माउंट विंसेंट पर चढ़ाई की है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कविता चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो हम क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये है, आपके मिड डे मील से संबंधित है। इसमें आपको बताया गया कि जो आपका भारत ने NFS 2013 के कार्यान्वयन के माध्यम से भोजन का अधिकार कानूनी रूप से मान्यता दी है। मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में मध्याह्न भोजन मानव जीवन में भोजन एवं पोषण की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है आपका, दोनों कथन यहाँ पे आपके सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका इसमें है क्वेश्चन नंबर 10, हिमालयी राज्य का क्षेत्रफल उत्तराखंड से अधिक है। तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी का कोर किन पदार्थों से मिलकर बना है। ये निकिल और लोहा से मिलकर बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, उत्तराखंड के संदर्भ में राज्य सत्ता के अधीन दिव्य न्याय गोलादीप तराजू द्वीप की अवधारणा किससे अस्तित्व में आई। ये गोरखा शासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 44-7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तिलाई रवाई कांड से संबंधित है। इसके बारे में ये कथन आपको दिया गया है। तो इसमें आपको गलत विकल्प छांटना था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, उस समय टिहरी रियासत के जो यहाँ पे आपके दीवान थे पद्मदत्त चतुर्वेदी, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्वाड का कौन सा देश सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, चाइना इसका सदस्य आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें तो यहाँ पे आपको बताया गया कि टिहरी में कैंपबेल बोर्डिंग हाउस किसने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, कीर्ति शाह ने ये बनवाया था। ऑप्शन 17 यहाँ पे देखे तो दोखा और भंगोला क्या है। तो ये एक पारंपरिक परिधान आपका है। क्वेश्चन नंबर 18, ये सेट आपका बी रहने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन 18 ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपका जो हो जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के उपरांत कर्नाटक का नवाब इनमें से किनको बनाया गया। तो ऑप्शन ए, मोहम्मद अली को यहाँ पे कर्नाटक का नवाब बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, आनंद आर्किस और सुपर्ण शर्मा निम्नलिखित में से किस श्रेणी में पुलित्जर अवार्ड 2026 जीते हैं। तो ये राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग और कमेंट्री में। ठीक है, 21 है आपका, एक हैकर पैसे चुराने के लिए बैंक का पासवर्ड मांगते हुए। तो ये क्या है आपका, फिशिंग हो जाएगा यहाँ पे। इतिहासकार बदायूं के अनुसार कुमाऊं का चंद राजा रुद्रचंद शिवालिक की पहाड़ी से होकर किस स्थान पर अकबर से मुलाकात करने गया है। तो यहाँ पे टोटली बताया गया कि अब अकबर से मुलाकात कहाँ पे की थी रुद्रचंद ने। तो ये हो जाएगा आपका लाहौर।
23 क्वेश्चन नंबर आपका डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे आपको दिया गया है कि घटनाएं दी गई हैं, क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहता है और यहाँ पे आपको उसको बताना है कि कौन से ईयर के अकॉर्डिंग लगाना है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, केशवानंद भारती मामला कब आया था, तो ये सब आपको याद रहेंगे तब आपको इसको कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कि जनपद की सीमा आपको कौन जनपदों को स्पर्श करती है, तो ये हो जाएगा हरिद्वार। चांची क्या है, चांची एक गीत नृत्य है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कुमाऊं हिमालय का विस्तार निम्न में से किन नदियों के मध्य है, तो ये सतलज और काली नदी के मध्य आपका इसका विस्तार देखा जाता है। 27 की बात करें तो चंपावत के राज्य दरबार में बक्सी सेनापति के कार्यरत, आपको पता है कि ये जो है चंपावत गरुड़ ज्ञानचंद का आपका नीलो कटायत जो है सेनापति रहता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। थोक में 2 ग्राम दिए थे उसको जीतने के लिए, ठीक है। यहाँ पे रौद भूमि यहाँ पे दान की जाती थी। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव आपको करना है, तो इसका राइट आंसर आई थिंक आपके अकॉर्डिंग क्या होगा आप बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है। 29 आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका अभिकथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पे आपको बताया कि अहिंसा का एक विषय अशोक के धर्म का महत्वपूर्ण पहलू है, और आर आपको जो दिया हुआ है 9 जो आपका 9वां शिलालेख है अहिंसा से संबंधित, उसमें समारोह की आलोचना की गई है। तो यहाँ पे कथन तो दोनों सही नजर आ रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा ये आपका रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ पे सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग आपकी यहाँ पे पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको ट्राइंगल काउंट करने थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 31 की बात करें तो 31 आपका जो है ये 1581 में निम्नलिखित में से किस चंद्र शासक ने पुरुष पंत के नेतृत्व में क्या किया था, सीरा को जीतकर चंद्र राज्य में मिलाया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए रुद्रचंद्र ने। निम्नलिखित में से आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयात कोटा कहलाता है। आप अपने सेट के अकॉर्डिंग आंसर मैच कीजिए, ये सेट बी है। 33 आपको यहाँ पे मैचिंग वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आप मैच करेंगे, देखेंगे कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य आपको कहाँ पर स्थित है, आपको पता है पिथौरागढ़ जनपद में। इसमें आपका क्या होता है, जैसे आपको एक भी आता है तो आप मैच कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी ए डी सी, ठीक है। यहाँ पे मैच करेंगे तो हम सोना नदी आपकी पौड़ी में हो जाएगी, कपनी ग्लेशियर बागेश्वर में हो जाएगा, डोडी ताल आपका उत्तरकाशी में, तो ऐसे आप इसको मैच कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका लिनक्स से संबंधित है, इसके आविष्कारकर्ता कौन है, यहाँ पे लिनक्स के आविष्कारकर्ता आपके हो जाएंगे यहाँ पे लिंस टोरवाल्ड्स। 35 है आपका किसकी अध्यक्षता में 1883 में अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा का आयोजन, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी बुद्धि वल्लभ पंत इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करता है, और कारण इसका माना जाता है कि गांधी जी जो होते हैं हमारे लोकतंत्र की विकेंद्रीकरण से संबंधित थे, वो चाहते थे कि गाँव में जो है लोकतंत्र की मूल क्या है, जड़ है। 37 आपका है यहाँ पे जोड़ा सम्मिलित करना है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा वासवानंद प्रश्नसुद्धि। 38 के यहाँ पे हम बात करेंगे तो 38 आपका पांडुलिपि से संबंधित है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राजावली। कनिंघम को कुमाऊं से क्या प्राप्त हुई थी, तो ये राजावली प्राप्त हुई थी पांडुलिपि के रूप में। 46 क्वेश्चन की बात करें तो इसका आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 3214, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको आर्टिकल दिए हैं और ये आपको मैच करना, जैसे एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 48 का आपका डी का आपका जो कि आर्टिकल दिया है 48A, तो ये आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। क्लियर, यहाँ पे आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हो सकता है कोई किसी क्वेश्चन में मिस्टेक रही हो। ऑप्शन आपका ये यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की बात करें तो ये एक साइड आपको दिए गए हैं आपके आभूषण दिए गए, दूसरी साइड उसको मैच करना है, तो यहाँ पे बंदी आपका हो जाएगा सिर से संबंधित है, और हसूली आपका मेन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है, तो ये गले से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 3 4 2 1, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा।
ऑप्शन 48 की यहाँ पे बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जनगणना चल रही है तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपका यहाँ पे बना हुआ है कि असत्य कथन पे आपको छांटना था, तो यहाँ पे आपका असत्य कथन ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या आपकी देहरादून की नहीं है, हरिद्वार की है। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात आपका जरूर हरिद्वार का है, लेकिन जनसंख्या वहीं की जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 जो रहता है वो गहन कृषि जिला कार्यक्रम पायलट परियोजना से संबंधित है। तो यहाँ पे जो ये 1960-61 में प्रारंभ हुई थी, इसमें 7 जिलों का इसमें चयन किया गया था। ओके, 50 क्वेश्चन आपका जो है कौशल का मुख दक्षिण की ओर है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा आपके डायरेक्शन से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, उत्तर पूर्व। ओके, 51 क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे भी आपके 2 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, आपको राइट स्टेटमेंट यहाँ पे टिक करना है। तो यहाँ पे युग से संबंधित घटना दी है, इसकी युग में क्या क्या हमारा आता है, तो ये सही हो जाएगा। 2 आपका है भूवैज्ञानिक घड़ी क्या है, क्या बताती है, तो उसके बारे में बताएगा। यहाँ पे दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेहरा व फर्तियाल आपके 2 दरबारी गुटों का संबंध किससे है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चंद्रवंश। ऑप्शन आपका इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो आप 53 सिस्टम सॉफ्टवेयर ये आपका क्वेश्चन आया है कंप्यूटर से। तो इसमें आपके 1, 2 और आपके 4 सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात करें 54 आपका ये आपको मैच फॉलोइंग दिया गया है, सूची 1 और 2 को आपको मैच करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखो इसमें आपका एक भी आएगा तो आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार जो आपका आया था वो बुद्धि वल्लभ पंत उसके संपादक थे, तो इसका राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन सी। 55 क्वेश्चन आपका है नंदा देवी राजजात के मार्ग में पड़ने वाले अंतिम गांव कौन सा है, तो ये आपका है बाण गांव। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 56 की बात करें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपका मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण की बात करता है, ये आपका 13 है, जो कि अवसर की समानता की आपकी बात करता है। कौन सा मेला काशीपुर में लगता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बालेश्वरी या बाला सुंदरी देवी का मेला यहाँ पे लगता है। ये आपका है 57 क्वेश्चन नंबर सेट बी। 58 आपका है एक बच्चा 8 अगस्त 1978 में पैदा होता है और दिन मंगलवार होता है, तो 1986 में कौन सा दिन होगा, ये आपका कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। 59 आपका क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन यहाँ पे आपको करना है। तो यहाँ पे जो सही आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, परगना चंडी, जो आंशिक रूप से जिला मुरादाबाद में और अंशतः सहारनपुर जिले का भाग है। तो वो 1825 के विनिमय 21 के अनुसार कुमाऊं कमिश्नरी में सम्मिलित किया गया था। ये आपका राइट है। निम्नलिखित कथन आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच तटकीप रेखा है और भारत एवं चीन के मध्य भूटान क्या है, एक अंतस्थ राज्य है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरुल नृत्य की बात की कि ऑप्शन आपका इसमें ए सही हो जाएगा। हरुल नृत्य आपका जो है जौनसारी से संबंधित है। क्वेश्चन 61 जो है उसका राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे आपका रहेगा। 62 की बात करें तो यहाँ पे ये आपका सीरीज से संबंधित क्वेश्चन था, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको कमेंट करना है क्या आंसर होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 8 यहाँ पे आपका हो जाएगा। 63 की यहाँ पे बात करें तो बाजरे से संबंधित कथन आपको जो गलत है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो सही कथन तो आपको यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन 1, 2, 3 यहाँ पे सही है और ऑप्शन जो 4 है वो आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिए गए कुछ आपको योजनाएं दी गई हैं, फॉर्मूला दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उनके ईयर से मैच करना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे कि आपको बताया है यहाँ पे राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो है वो आपका मार्च 1944 में आया था, उसी तरीके से आपको इनको एड ऑन यहाँ पे करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में कौन शामिल नहीं था जो उत्तराखंड का निवासी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त नहीं था, तो ये आपका हो जाएगा ज्योतिराम कांडपाल। भैरव घाटी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे है कि किन नदियों का वहां पे संगम होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे आपका भागीरथी और जानवी गंगा जिसको हम जाड़ गंगा नदी भी बोलते हैं, तो ये इन दोनों का यहाँ पे भैरव घाटी में संगम होता है।
66 है आपका, अपने संरक्षण कार्यों के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली पुरस्कार 2026 किसने जीता है? तो ये जीता है परवीन शेख और बरखा सुब्बा, दोनों ने यहाँ पे जीता है। 68 आपका क्वेश्चन है, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस क्षेत्र में सबसे अधिक परिव्यय किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। 69 है, ये इस पे आपको इनकी बुक्स दी हुई हैं, सामने आपको व्यक्ति दिए गए हैं कि कौन सा व्यक्ति किस बुक से संबंधित है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे आपको जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित है, जो कि आपकी अल्फाबेट वाले चैप्टर से, रीजनिंग से आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एन। देखो आपको पहले बोला कि जो वर्णमाला है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, उसके बाद फर्स्ट वाले पार्ट को आपको अपोजिट कर देना है, उसके बाद आपको जो करना है उसमें जो आपकी वोवेल्स होते हैं इंग्लिश वाले ए ई आई ओ यू, उसको हटा देना है। फिर आपको ये बीच का कोई वर्ड ये जो बताना है जो इनके बीच में आता है वर्णमाला के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन 71 की यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे मोचंग से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका संबंध आपका है ऑप्शन ए, एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। लेनिन की 3 मांगों के संबंध में, जिसमें कि उसका युद्ध समाप्त किया जाए और सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, तो ये आपके जो दिया गया था अप्रैल थीसिस में ये दिया गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अप्रैल थीसिस। क्वेश्चन आपका 73 है, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होमस्टे विकास योजना के संबंध में यहाँ पे बताया गया है। ये आपके इसमें बताना है कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो इसका जो कथन गलत होगा वो आपका 2 हो जाएगा और राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि इसका 1 आपका सही। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में परियोजना की लागत के लिए 50% तक इसमें सब्सिडी दी जाती है। 71 इसमें हमने पढ़ लिया है। 74 क्वेश्चन आपका है, विशाल दुर्गेश की पिता की बहन का पुत्र है, तो ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इन दोनों हिमांशु की पत्नी का निशा से संबंध है, भाभी का। ठीक है, और 75 जो आपका क्वेश्चन है, नगदून। नगदून क्या है? ये आपकी एक जंगली जड़ी है। ठीक है, यानी कि जड़ी बूटी है आपकी एक नगदून। उत्तराखंड के किस लोक नृत्य की तुलना गुजरात की गरबा से की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा चौफुला नृत्य। चौफुला नृत्य और गरबा सेम है, थोड़ा बहुत इसमें सिमिलरिटी दिखने को मिलती है। पारम्बिकुलम परियोजना का एक संयुक्त उपक्रम क्या है? तो कहाँ से संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु एवं केरल की ये संयुक्त योजना है। 78 की बात करें तो यहाँ पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने आपकी जो जारी की है मासिक रिपोर्ट, उसमें आपके निम्न में से किस राज्य ने नवीनतम इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रैंकिंग में 2.0 में पहला स्थान? तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड। केंद्रीय कर प्रणाली से संबंधित यहाँ पे समिति आपको बतानी है 79 में, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि आपका है चलैया समिति। लाखोटियार क्यों प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पे कमेंट करना है। लाखोटियार का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, शैलाश्रय चित्र से संबंधित है लाखोटियार। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे थे वो हमने देखे थे उत्तराखंड जीएस और रीजनिंग से संबंधित। अब ये जो क्वेश्चन चलेंगे ये आपकी हिंदी के हैं। 81 क्वेश्चन आपका है, कौन सी बोली कुमाऊनी की उपबोली नहीं है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कुमाऊनी में भी अलग अलग कुमाऊनी, गढ़वाली ये सब आते हैं, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आपकी मंडियाली है ये कुमाऊनी की उपबोली नहीं है। ठीक है, 82 का राइट आंसर आपका देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य छांटना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियत्री थी। तो यहाँ पे मेनली बात करें तो आपका जो वर्ड की बात की गई है, शब्द शुद्धि, यहाँ पे कवियत्री शब्द दिया गया था जिसको अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। मनवंतर शब्द की वहां पे बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनवंतर का शब्द विच्छेद क्या होगा बताइए आप? तो इसका सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए, मन धन अंतर। ठीक, आंसर के आने के बाद देखेंगे कि कितना आंसर सही बनते हैं यहाँ पे। 84 जो है, किसी विशिष्ट समाचार पत्र पर विशेष विचारात्मक जो आपका टिप्पणी होती है वो आपकी संपादकीय कहलाती है, यानी कि आपकी खुद के विचार क्या उस टॉपिक पे है, ये आपकी संपादकीय होती है। प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है आपका ऑप्शन डी, प्रति उपसर्ग यहाँ पे यूज
हुआ है। 86 की बात करें तो यहाँ पे निर उपसर्ग नहीं है, तो ये देखो आप निर्भय, निर आ रहा है ना, निरपराध में निर आ रहा है, निर्वाह में निर आया है, तो ऑप्शन डी आपका है निर्दर्शन, इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है, तो यहाँ पे जहाँ तक मुझे लग रहा है तो ऑप्शन डी इसका सही होना चाहिए, तदोपरांत। आपने क्या आंसर किया है ये आप कमेंट कर सकते हैं, और आंसर की से कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं। और निम्न में से अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो यो, रो, लो, वो, ये आपके क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिसमें से कि यहाँ पे सिर्फ यो, रो, लो दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। 90 क्वेश्चन आपका जो रहता है यहाँ पे कंप्यूटर की संरचना में आउटपुट डिवाइस के बारे में का कार्य क्या है ये बताया है। देखो आपकी 3 प्रोसेस यहाँ पे चलती हैं। सबसे पहले इनपुट होता है, हम इनपुट देते हैं, उसके बाद सीपीयू में उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो मेन ये आउटपुट के बारे में यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे। तो आउटपुट जो होता है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डाटा यानी कि सूचनाओं को प्राप्त करना और मानव द्वारा उन्हें पढ़ने योग्य बनाना। इसका राइट आंसर 90 का आपका डी हो जाएगा। अब 91 की बात करें तो सुरति और निरति, ये आपके निबंध जो है पीताम्बर दत्त बर्थवाल के यहाँ पे सही हो जाएंगे। हिंदी की बोलियों का विकास नहीं हुआ है, तो ये महाराष्ट्रीय अपभ्रंश जो है ये हिंदी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी इनका संबंध हिंदी से है। 93 क्वेश्चन की बात करें तो हम 93 क्वेश्चन आपका हो जाएगा गंगा के गंगादास, जमुना के जमुनादास। तो इसका अर्थ है अवसरवादी, जहां पे व्यक्ति जाता है तो वहीं की तरह बन जाता है, इसका अर्थ है व्यक्ति जो है अवसरवादी है। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द आपके यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए आज्ञा। देखो राय, दाहिना और किसान ये सब डिफरेंट है, और आपका 94 का ए राइट आंसर है। 95 की बात करें तो अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरदास आपके सर्वाधिक लोकप्रिय हैं अष्टचाप के कवियों में। 96 में आपकी कुछ आपकी पंक्तियां दे रखी हैं और बताना है कि ये किसकी है, तो नवगति, नवलय, ताल, छंद, नव, ये आपका है ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसको हम निराला कहते हैं। नेक्स्ट है 97, किसी कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना को कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका है परिपत्र, ऑप्शन बी है कार्यालय आदेश, और ऑप्शन सी है आपका कार्यालय ज्ञापन, डी है अनुस्मारक। देखो इसमें कार्यालय ज्ञापन अलग होता है, और परिपत्र की बात करें तो ये होता है कि एक कोई आपका आदेश है या कोई सूचना है वो अलग अलग विभागों को दी जाती है, और अनुस्मारक आपका जो होता है या किसी को याद दिलाने के लिए दोबारा से पत्र लिखा जाता है, उसको अनुस्मारक कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्यालय आदेश। मुहावरे का छींका टूटना का अर्थ क्या है यहाँ पे, ऑप्शन ए आपका है पेड़ गिरना, बी भाग्य अनुकूल होना, सी सफलता मिलना, डी परिश्रम करना। तो यहाँ पे इसका आंसर 2 में कंफ्यूजन थोड़ा सा यहाँ पे हो रहा है, तो आई थिंक इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, सफलता मिलना। 99 क्वेश्चन आपका सरल क्वेश्चन है। स्थावर का यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाएगा जंगम। निजवाचक सर्वनाम युक्त शब्द क्या है यहाँ पे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आप क्वेश्चन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं और क्या आपके अकॉर्डिंग मेरिट जाने वाली है, और किसी क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक हो तो उसको हम आंसर के आने के बाद करेक्ट कर देंगे।